गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। लॉकडाउन की अफवाहों पर बोले गृह मंत्री मिश्रा, लॉकडाउन को लेकर कोई भी शासन स्तर पर लंबित नहीं है। स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अनुशंसा पर आगे कोई फैसला लिया जाता है। फिलहाल लॉकडाउन को लेकर कोई प्लानिंग नहीं। मध्य प्रदेश में स्थायी लॉकडाउन को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं। वर्चुअल रैली को लेकर बोले गृह मंत्री मिश्रा, कहा कोई भी रणनीति को लेकर सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि वातावरण बीजेपी के पक्ष में है। उपचुनाव को लेके स्ट्रेटेजी का कोई प्रश्न इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का वातावरण है देश के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी का आभा मंडल, शिवराज सिंह जी की सरकार के काम पिछले 3 महीने और कांग्रेस सरकार के पिछले 15 महीने में जो उन्होंने किसान से, नौजवान से धोखा दिया है, जब इस सब का सम्मिश्रण जनता के सामने आता है तो वो सम्मिश्रण ही वातावरण का निर्माण कर देता है और भारतीय जनता पार्टी स्वतः जीत की ओर अग्रसर हो जाती है और हमें ही वर्चुअल रैली में भी वही सम्मिश्रण जनता के सामने रखना है। सर, इंदौर में लॉकडाउन लगा है, अफवाह उड़ रही है मध्य प्रदेश में, भोपाल में भी लग सकता है, थोड़ा साफ कर। नहीं, इस तरह की अभी कोई भी प्लानिंग नहीं है कि स्थायी रूप से कोई लॉकडाउन किया जाए। हमने ऐसा तय किया है और गृह विभाग आज उसका जारी करेगी निर्देश को कि जो बड़े पंडाल लगा के भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित होती थी, गणेश उत्सव रहता था और गणेश विसर्जन रहता था, ये सभी लगभग प्रतिबंधित हैं। भगवान श्री गणेश की पूजा घर पर कर सकते हैं छोटी मूर्ति के रूप में, जो उनकी एक परिवार का मंदिर का साइज होता है। अलमारी आले में जो हमारे यहाँ रखी जाती है, मंदिर में रखी जाती है घर के अंदर, तो उसमें भी ये तय किया है कि इसमें इसी तरह से दुर्गा प्रतिमाओं के बारे में भी जो पंडाल लगते थे और विसर्जन होता था, स्थापना होती थी घट की, वो सब भी फिलहाल अभी रोक दिया गया है। शादी समारोह में वर पक्ष से 10 लोग और वधू पक्ष से 10 लोग, इससे अधिक की अनुमति कलेक्टर या एसडीएम नहीं देंगे। विधानसभा के पहले दिन मैं समझता हूँ कि हमारे सम्मानित सदस्य ऊंटवाल जी हमारे बीच नहीं रहे थे, तो शोक सभा श्रद्धांजलि होगी। दूसरे दिन माननीय अध्यक्ष विधानसभा का चुनाव होगा, बजट भी रखा जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद फिर उपाध्यक्ष की अधिसूचना निकलेगी, फिर बजट पास होगा। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया है। सर, कांग्रेस ने एक हमला बोला है, ट्वीट किया है एमपी कांग्रेस ने कि अटल जी के सिद्धांतों को, ट्वीट को हमला मानते हो आप लोग? तो वो ट्वीट ही करते हैं, ट्वीट ही करते हैं। ऐसे ही होता है सर, ट्वीटों के माध्यम से होता है। अजय विष्णु जी ने कहा था, बैठ जाते हैं, वहां बैठ के ट्वीट कर देते हैं ना। कोरोना पे ध्यान है ना, इस पे ध्यान है सरकार का। काय पे ध्यान है? कह रही कोरोना, उनका ध्यान तो अपनी पार्टी पे है ना, हमारा नहीं है। तो अपनी पार्टी को संभालो, वरना अगले बरसात में ये दीवार भी ढह जाएगी। सर, गैंगस्टर विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था उसमें 5 लाख का इनाम था। मध्य प्रदेश के एक युवक ने सबसे पहले देखा था, तो क्या इसके लिए कोई इंक्वायरी कराएंगे कि वो इनाम किसको मिलना है? इंक्वायरी उसकी चल रही है। मेरे ख्याल से धर्म बहस का विषय नहीं होना चाहिए। राम हमारी आस्था के केंद्र थे। नेपाल के प्रधानमंत्री कोई विवाद खड़ा कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है वो किस विचार से प्रेरित हैं, उन्हें जानते हैं, लेकिन मैं उनके विचार पे उंगली उठा के फिर भगवान राम को दोबारा चर्चा में नहीं लाना चाहता। वो हमारी आस्था के केंद्र हैं, वो हमारे आराध्य हैं और इसलिए हम अपनी आस्था को खंडित होने देना नहीं चाहते। सिंधिया जी मध्य प्रदेश दौरे पर हैं, आज उमा भारती के यहाँ भी गए हैं। बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के, उनका स्वागत है और सबके यहाँ जाना भी चाहिए, अच्छा है। थैंक यू।